हेलो दोस्तों और आईटी ट्रिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई के किसी भी ट्रेड जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कोपा या इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टूडेंट हैं या इसरो, डीआरडीओ, बार्क, रेलवे और एसएससी जैसे टेक्निकल सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारी रोज शाम 6:30 बजे की टेक्निकल एमसीक्यू लाइव क्लास से जुड़ना ना भूलें। खैर चलिए सीधे आज के इस शानदार एनालिसिस में चलते हैं जहां हम हाई एक्सप्लोसिव्स फैक्ट्री खड़की 2026 के केमिकल प्रोसेस वर्कर्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एकदम सटीक ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या रक्षा मंत्रालय जैसे बड़े और अहम डिपार्टमेंट में एक चैलेंजिंग रोल निभाने की हिम्मत है? देखिए, ये कोई आम 9 to 5 डेस्क जॉब नहीं है। हाई एक्सप्लोसिव्स फैक्ट्री मुनिशंस इंडिया लिमिटेड की एक यूनिट है। यहाँ का काम थोड़ा रिस्की और बहुत चैलेंजिंग होता है, इसलिए ये मौका उन लोगों के लिए है जो देश के डिफेंस प्रोडक्शन में सीधा सीधा अपना योगदान देना चाहते हैं। और ये रहा आज का जादुई नंबर 50। जी हाँ, 85। इस नोटिफिकेशन के तहत टेन्योर बेस्ड केमिकल प्रोसेस वर्कर यानी सीपीडब्ल्यू के पद के लिए कुल 85 सीट्स निकाली गई हैं। नंबर शायद छोटा लगे, लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है उन कुशल युवाओं के लिए जो इस फील्ड में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे: एचएफ खिड़की की अपॉर्चुनिटीज, सैलरी और टेन्योर, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और आखिरी में ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजने के सही स्टेप्स। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से पर आते हैं, अपॉर्चुनिटी और वैकेंसी का पूरा ब्रेकडाउन। इन 85 सीट्स को कैसे बांटा गया है आइए देखते हैं। अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए 35 सीट्स है, ओबीसी के खाते में 23, एससी के लिए 13, एसटी को 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट्स। अपना अपना कोटा देख लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, काम की नेचर की वजह से ये पद पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए रिजर्व नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सैलरी, भत्ते और सबसे जरूरी बात, इस कॉन्ट्रैक्ट की असलियत। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू का असल मतलब क्या है। साफ शब्दों में कहूं तो ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, ये पूरी तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। शुरुआत में आपको सिर्फ 1 साल के लिए रखा जाएगा। हाँ, अगर आपका परफॉर्मेंस शानदार रहा और फैक्ट्री को आपकी जरूरत हुई तो इसे बढ़ाकर मैक्सिमम 4 साल तक किया जा सकता है। बस ये बात दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसे। पैकेज काफी बढ़िया है, आपको 19,900 रुपीज की बेसिक पे मिलेगी और इसके ऊपर से सेंट्रल डीए भी जुड़ेगा। और अगर कंपनी क्वार्टर नहीं मिला तो एचआरए भी मिलेगा। और हाँ, अच्छा काम करने पर हर साल 3% का इंक्रीमेंट पक्का है। साथ ही ईपीएफ, रिस्क अलाउंस और साल में 30 दिन की छुट्टियां भी मिलेंगी। लेकिन फिर से याद दिला दूं, क्योंकि ये परमानेंट जॉब नहीं है तो इसमें प्रमोशन या एलटीसी या एलटीए जैसे फायदे नहीं मिलने वाले। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है, काम का माहौल काफी खतरनाक हो सकता है। आपको एक्सप्लोजिव्स यानी विस्फोटकों और खतरनाक केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग करनी होगी। तो अगर आप इस हाई रिस्क एनवायरनमेंट में काम करने के लिए मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से फिट और तैयार है, तभी इसके बारे में सोचिएगा। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर जंप करते हैं, सख्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखते हैं कि क्या आप इसके लिए अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। एज लिमिट को समझना बहुत आसान है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैक्सिमम एज 40 साल है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको छूट मिलेगी। एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन को भी नियमों के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। और हाँ, ये उम्र एप्लीकेशन की आखिरी तारीख के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, क्वालिफिकेशन। आपके पास एनसीबीटी से मिला हुआ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी एनएसी होना ही चाहिए। इसका मेन ट्रेड तो एओसीपी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि कई और ट्रेड्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या एसी मैकेनिक से अप्रेंटिसशिप करने वाले भी पूरी तरह से एलिजिबल हैं। और दोस्तों, अगर आप इन ट्रेड्स की सीबीटी एग्जाम प्रिपरेशन और थ्योरी की जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो रोज शाम 6:30 बजे वाली आईटीआई ट्रिकी की लाइव क्लास में आना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब सेक्शन 4 की बारी है। ये फैक्ट्री आखिर कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कैसे करेगी, इसका प्रोसेस क्या है। यहाँ सिलेक्शन का एक बहुत ही सख्त 4 टियर प्रेफरेंस सिस्टम है। मतलब लाइन में कौन आगे खड़ा होगा ये पहले से तय है। नंबर 1 पर होंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ट्रेनिंग लिए हुए एओसीपी एक्स अप्रेंटिस। अगर सीट्स बची तो दूसरी प्रेफरेंस मिलेगी बाहर के एओसीपी अप्रेंटिसेस को। तीसरे नंबर पर वो लोग आएंगे जो पहले से सीपीडब्ल्यू के तौर पर काम कर रहे हैं और जिनके पास 3 महीने का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। और आखिर में चौथी प्रेफरेंस मिलेगी बाकी सभी फीडर ट्रेड्स के अप्रेंटिस को। और फाइनल सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? एकदम सिंपल है, सब कुछ मेरिट पर डिपेंड करेगा। आपके एनसीवीटी मार्कशीट के नंबर्स को 80% वेटेज मिलेगा, बाकी का 20% वेटेज आपके ट्रेड या प्रैक्टिकल टेस्ट को दिया जाएगा। बस इन दोनों को मिलाकर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट और उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
फाइनली हम अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल सेक्शन पर आ गए हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशन स्टेप्स। जरा सा ध्यान भटका और आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये पूरा प्रोसेस पूरी तरह से ऑफलाइन है। पहला स्टेप है फॉर्म डाउनलोड करना और उससे सिर्फ ब्लॉक लेटर्स में भरना। भाई साफ साफ लिखना ताकि अधिकारियों के पढ़ने में दिक्कत न हो। दूसरा स्टेप, लिफाफे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में ये लाइन लिखना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड CPW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तीसरा स्टेप, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और एक एक्स्ट्रा फोटो साथ में लगाना। और चौथा, इसे साधारण या स्पीड पोस्ट से पुणे के खड़की वाले पते पर भेज देना। लिफाफे के अंदर क्या क्या डालना है, ये चेकलिस्ट आपके लिए लाइफ सेवर साबित हो सकती है। आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, NCVT का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और अगर लागू हो तो तय फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट। और सबसे जरूरी बात, इन सभी पेपर्स पर आपके खुद के साइन होने चाहिए, यानी ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। OBC, NCL या EWS वालों के लिए सर्टिफिकेट का वैलिड होना बहुत जरूरी है, वरना फॉर्म वहीं का वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। और हाँ, एक बहुत बहुत बड़ी वार्निंग, अभी जाके पोस्ट ऑफिस की लाइन में मत लग जाइएगा। ये एप्लीकेशन प्रोसेस तभी शुरू माना जाएगा जब रक्षा मंत्रालय के पोर्टल ddpodpo.gov.in पर इसकी ऑफिशियल स्टार्ट डेट लाइव होगी। तब तक सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और सही समय का इंतजार कीजिए। तो जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से रेडी और सेल्फ अटेस्टेड हैं? देखिए, सही वक्त पर सही तरीके से किया गया अप्लाई ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। तो अपने पेपर्स आज ही सेट कर लीजिए। और हाँ, अपनी गवर्नमेंट जॉब्स, कैंपस प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन और ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए IT ट्रिकी परिवार के साथ जुड़े रहें। याद है ना, रोज शाम 6:30 बजे टेक्निकल MCQ लाइव क्लास। इस एनालिसिस का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को आपके एग्जाम्स के